कहाँ में लिखा है? सेक्शन 2 में लिखा है, 3 में लिखा, 4 में लिखा है? कौन सा एक्ट में लिखा हुआ है? इसलिए ये जो अपरा है, अपरा का नाम में जो सब कर रहा है, मैं इंडिजिनस कम्युनिटी को, डिफरेंट फेथ ग्रुप को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप देख लीजिए, एक्ट को पढ़िए। आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका रिलीजन को क्या हुआ प्रोटेक्शन दिया कि नहीं? हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जानते हैं हमारा प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए हम लड़ रहा है। आप लोग भी अंधेरा में मत बैठिए, एक्ट को पढ़िए। आपका एक्ट वहाँ क्या उसका आपका धर्म को वहाँ प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं? आप देखिए, एक्ट को पढ़िए और अपना फैसला लीजिए। मेरा कहने पे नहीं होगा, आप देख लीजिए। इसलिए जो प्रो अपरा मूवमेंट जो कर रहा है, ये अपना उन लोगों का स्वार्थ के लिए और 3 धर्म का, बाहरी धर्म का स्वार्थ के लिए ये मूवमेंट किया जा रहा है। ये कोई इंडिजिनस फेथ का यहाँ में प्रोटेक्शन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये खिलाफ है इंडिजिनस का, एनी रिलीजन का खिलाफ है, तीनों को छोड़ के। ये तीनों सनातनी धर्म को छोड़ के सब का सब इस एक्ट का अंडर में खतरा है। आप एक्ट पढ़िए। 4 नंबर में मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा कि डॉक्टर रूमी ने बोला कि ये जो हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस ब्रजेंद्र प्रसाद कटकी जो है, वो एसीएफ का कहने पे किया गया बोला है। ये बुजुर्ग आदमी झूठ पर बोलना शोभा नहीं देता है भैया। आप देखिए, आप लोग जब हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, हमने 2 तारीख सितंबर 2025 में हमने ऑब्जेक्शन लिखा था। आप कल मेरा यही लेटर को पकड़ के पढ़ रहा था। इस लेटर में क्या लिखा है? हमने 3 कंडीशन दिया था। 3 कंडीशन में नंबर 1 ये लिखा था कि ऑब्जेक्शन इज ऑन अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, नॉट ऑन अपरा रूल्स 24 में। हमने बोला कि हमारा ऑब्जेक्शन जो है एक्ट में है, रूल में नहीं है बोल के हमने लिख के दिया है, नंबर 1 इस लेटर में। नंबर 2 में हमने ये सजेस्ट किया कि चेयरमैन ऑफ द हाई पावर कमिटी इज द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस डिपार्टमेंट, अफेयर्स डिपार्टमेंट, जो हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का खिलाफ में जो काम कर रहा है, तो उसका चेयरमैनशिप में हम एक्सपेक्ट नहीं करता है जस्टिस। इसलिए हमने बोला कि अगर एक्ट को अमृत में लाता है, हाई पावर कमिटी बनाइए, लेकिन ऐसे एक रिटायर या सर्विंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट उसका अंडर लीडरशिप में बनाइए, नंबर 2 प्रोवाइडेड। नंबर 3 में हमने बोला कि दिस प्रोपोर्शनेट representation of members in that high power committee. 11 हाई पावर कमिटी मेंबर बनाया, 1 क्रिश्चियन, 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 4 उसमें जितना मतलब एफिलिएट ग्रुप का, आरएसएस ग्रुप का 4 बनाया और उसी ग्रुप का बीजेपी पार्टी से 2 मिनिस्टर, 1 एमएलए। तो हमने ये बोला कि ये तो फैमिली, सेम फैमिली का आप लोग बना के खिचड़ी पकाने का काम कर रहा है, हमारा यहाँ में हम नहीं करेंगे, हम साथ नहीं देंगे बोल के हम ये 3 पॉइंट एक्ट को अमृत में लाइए और रिटायर जज को चेयरमैन बनाइए और मेंबर जो है हर फेथ ग्रुप से बराबर करना है। ये 3 को करके हमने, ऐसे नहीं करने से हम नहीं मानेगा बोल के सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज रिजेक्शन एंड नॉन पार्टिसिपेशन इन हाई पावर कमिटी ऑन अपरा, हमने ये दिया है। कौन सा लेटर को डॉक्टर रूमी पढ़ के बोल रहा है कि एसीएफ का सजेशन का मुताबिक हाई पावर कमिटी बनाया? ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट में एक हाई पावर, सेकेंड हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है
उन्होंने निकाला डॉक्टर जस्टिस कटौती का साथ चेयरमैन बना के हाई पावर कमेटी बनाया। इसका जवाब भी हमने ये दिया है। हमने उसको 12 मार्च 2026 में हमने दिया है। 12 मार्च 2026 में हमने ऑब्जेक्शन दिया है। हमने इसमें सब्जेक्ट में ये लिखा है रिजेक्शन एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इन हाई पावर कमिटी ऑन APRA। हमने दूसरा हाई पावर कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया है उसने हमने क्लियर लिखा है कि हम जो पहले वाला लेटर लिखा है ये लिखा, however we acknowledge the replacement of chairman of the high power committee by ignoring the rest of the demand raised by ACF. We stand still at our ground, our following ground. हमने सेकेंड हाई पावर कमिटी आने का बाद भी हमने ये दो लेटर जो है 12 मार्च 2026 को हमने इसको दिया है। इट इज ड्यूली रिसीव इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। हम यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि हम एक्सेप्ट किया है। हमने ये लिखा है कि ऑब्जेक्शन इज ऑन एक्ट नॉट ऑन APRA रूल। दोबारा हमने रिपीट किया है इधर। फिर भी दो नंबर में डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मेंबर इन हाई पावर कमिटी हमने ये लिखा है। तो भी हमें रिजेक्ट किया है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इस हाई पावर को कमिटी को नहीं मानेंगे। ये हमारा बोला। इस लेटर को बोल के डॉक्टर रूमी ने जो बोल रहा था ये ACF का सजेशन आप प्रूव कर सकता है क्या? हम सजेशन मान लेगा बोल के। तो ऐसे करके जबरदस्ती हमारा एक मेंबर को, हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ACF को उन लोग ने मेंबर दिया है। हमारा मेंबर जो है हाई पावर कमिटी में धर्मवीर साहब ने उसमें जाके सेवरल राउंड ऑफ कंप्लेंट दिया है कि आप लोग प्रोसेस मत कीजिए। 2021 मार्च को उन्होंने वॉकआउट भी किया है, प्रोटेस्ट देके वॉकआउट भी किया है। उनका डॉक्टर रूमी का कहने वाला पे ड्यूली पार्टिसिपेट किया है बोला। हमारा मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किया। आप सब जानता है वो हाई पावर कमिटी मीटिंग से वॉकआउट किया है, प्रोटेस्ट रेज किया है। उसको बोलता है आपका कहने पे, हमने एक्सेप्ट करने पे, आपका सजेशन पे। अरे आप आपका मेरा सजेशन जो है 3 पॉइंट था, अब 1 पॉइंट सिर्फ रिटायर जज को रिप्लेस करके मेन कंटेंशन तो एक्ट को डिस्कस करना, रूल को नहीं है। उसको नहीं बोल के आपने गोल बोल खिलाने का काम नहीं करना है। हमारा मेंबर को बाय फोर्स उन लोग ने लगाया है। इसलिए हम इक्सव का जो क्लेम है हम डिनाई करता है, ये हमारा ACF का कहने पे नहीं है, हाई पावर कमिटी। और हम रूल को प्रेम करने के लिए हम पार्टिसिपेट नहीं किया है हमारा मेंबर ने, और हम एक्सेप्ट भी नहीं किया है हाई पावर कमिटी को। हम 50 साल से यही बोल रहा है कि नॉट लेस देन रिपीलिंग द एक्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। ये हमारा स्टैंड है। लेकिन हमने गवर्नमेंट को एक मौका दिया, आप हाई पावर कमिटी बनाइए, रिटायर्ड जस्टिस डालिए और हर स्टेक होल्डर से इक्वल नंबर पार्टिसिपेशन मेंबर कमिटी बनाइए और एक्ट को अमल में लेके आइए, विल डिस्कस। आपका फैमिली में खिचड़ी पकने के लिए हाई पावर कमिटी हम ज्वाइन नहीं किया है और करेंगे भी नहीं। ये 4 पॉइंट हम आज क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं। दूसरा, उन लोग ने भी ये भी पॉइंट रेज किया कि आप नॉन ट्राइबल को CM का सामने क्यों लेके आया है, ये उनका सवाल है। मैं आप सबको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये कौन है? ये निशी है ना, आदि है ना, आपाता ने है ना, तागिन है, नोक्ते है, तांगसा है, वांगचो है। कौन है ये राम माधव। ये भी इनर लाइन परमिट लेके आता है, ये अरुणाचल में ये भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी इस APRA को पार्टिसिपेट करता है। ये कौन है? ये निश्चय आपाता ने आदि है, तागी ने, नुक्ते वंशो है, क्या है ये?
अमित शाह कब आया था प्रोटेस्ट मीटिंग में? ये भी हमारा इस इशू में पार्टिसिपेट करता है, ये भी इस इशू में पार्टिसिपेट करता है। हमने बोला नहीं है। राम माधव क्यों बोलता है? मोहन भागवत भी यहाँ आके सब हमारा नेता को बुला के कान पकड़ाया है, उठ बैठ कराया। हम तो कभी नहीं बोला है। श्री श्री रविशंकर आके हमारा मिनिस्टर, डीसीएम, एमपी को कान पकड़ाया है, हम कुछ नहीं बोला है। लेकिन हम कल चीफ मिनिस्टर का वहाँ मीटिंग था, हमने बिशप वेनी को हम पर्सनली रिक्वेस्ट करके लाया है कि आप पीसफुल मीटिंग के लिए, अच्छा मीटिंग के लिए प्रार्थना कर देने के लिए हमने उसको लेके आया था। आप सब जानता है बिशप हाउस ईटानगर में है, यहाँ बिशप रहता है और हर प्रोग्राम में बिशप अटेंड करता है। चीफ मिनिस्टर भी बिशप का प्रोग्राम में जाता है, पादरी का प्रोग्राम में जाता है। ये कौन सा मतलब ऐसे हेट्रेड पैदा करना चाहता है कि बिशप वेनी जो है गाउन पहना है, क्रिश्चियन का प्रीस्ट का ड्रेस पहना, इसलिए देखने मन नहीं करता है क्या? ये क्या इंटॉलरेंस है? ऐसे इंटॉलरेंस जो कौन बताया आप सबको? ये क्या हमारा इनोसेंट ट्राइबल का मेंटेलिटी में क्या घुसाना चाह रहा है क्या? ये आपका डिविसिव पॉलिटिक्स हमें नहीं करना है, हमें नहीं मानना है इसको। ये सेकुलर कंट्री है, जो भी अपना ड्यू परमिशन लेके, अपना इनर लाइन परमिट लेके जहां भी जाके राम माधव बोल सकता है, मोहन भगत बोल सकता है, नॉन ट्राइबल लोग, रविशंकर बोल सकता है, रामदेव बोल सकता है, बाकी लोग भी बोल सकता है, दलाई लामा बोल सकता है आके। क्या बाकी बोलने का राइट नहीं? क्या ये इंटॉलरेंस नहीं होना है। ये हमारा बिशप जो है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक डिग्निफाइड एंड रेप्यूटेड स्पिरिचुअल लीडर है। वी आर पेन बाय हेयरिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ आवर गॉडली बिशप। ये इंटॉलरेंस इस सेकुलर कंट्री में नहीं होना है। तो मैं आप सब से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग मीडिया है, आप लोग भी इस चीज़ को एसिमुलेट कीजिए कि हमारा आपस में ये डिविसिव, वायलेंट, इंटॉलरेंस, हेट्रेड पैदा करने का ये इक्सेप वाला ने शुरू कर दिया है। इसको सब सोशल बॉयकॉट करना है, इसका खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है। ये आज हमारा कहने का। हम कभी इक्सेप का बारे में या किसी का इंडिविजुअल का बारे में हम कभी नहीं बोला है। आज पहली बार मैं बोलना शुरू किया है, आगे बोलते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।